साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो है हमारा रहने वाला है राज्य बीमा को लेकर के। साथियों यानी कि एसआई के जो नियम हैं उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसमें एसआई पॉलिसी का जो बीमा कवर है वो अब कब तक रहेगा, इसमें काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। और साथ में जो एसआई की पॉलिसी है उसकी जो बीमा कटौती हैं वो किस माह तक रहेंगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेंगी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो एसआई बीमा है उसकी जो मैच्योरिटी डेट है उसमें और उसके जो कवर है और उसकी जो कटौती है कि एसआई कटौती है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। ये आमूल चूल परिवर्तन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो राजस्थान सरकार की जितने भी कर्मचारी हैं उनको सभी को इसका बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें जो क्या परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ जो इसका विषय रखा गया है वो इस प्रकार से है कि राज्य कर्मचारियों के जीवन पर जारी राज्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत एक्सटेंड इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में। यानी कि अब पहले क्या होता था कि कर्मचारी की जो मान लीजिए अब 2026-27 चल रहा है तो इसमें 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च तक भी जो 2027 के बीच में जो कर्मचारी रिटायरमेंट होते थे उनका आपका 31 मार्च की जो सैलरी है वो 1 अप्रैल को आती थी, वहीं पर इनकी जो एसआई की कटौती बंद हो जाती थी। यानी कि उसे जिस ईयर में होता था उसकी 1 अप्रैल को कटौती होने के बाद में उनकी कटौती है वो बंद हो जाती थी। अब इसमें चेंज कर दिया गया है। अब ये क्या हुआ है कि इनको रिटायरमेंट तक कवर मिलेगा। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 सामान्य वाद विवाद पर उप मुख्यमंत्री वित्त राजस्थान की घोषणाएं दिनांक 17 फरवरी 2026 के बिंदु संख्या 27 में निम्नानुसार की गई है कि वर्तमान में राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष में रिटायर होते हैं उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उसकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु मैच्योर हो जाती है। यानी कि मान लीजिए 26-27 में कोई कार्मिक रिटायर होगा तो उसकी 1 अप्रैल 2026 को ही उसकी जो मैच्योरिटी डेट है उसको जो ऐसा ही पॉलिसी वो मैच्योर हो जाती है और उसकी कटौती बंद हो जाती है। और इसी प्रकार मान लीजिए अन्य वित्तीय वर्ष में हो तो उसकी 1 अप्रैल को ही हो जाती थी, जिससे कार्मिक को अधिवार्षिकी यानी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर से वंचित रहता है। और इससे कार्मिक है वो इंश्योरेंस कवर से रिटायरमेंट के बीच में वंचित रहता है। मान लीजिए कोई कार्मिक है वो दिसंबर में रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर में और उसकी एसआई का जो कवर है उसको 1 अप्रैल तक मिलता है, तो इस बीच में उसकी एसआई इंश्योरेंस है उसको कवर नहीं करती थी। इसे ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ में अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि अब कार्मिक जिस डेट को रिटायर होगा वहां तक उसको राज्य बीमा उसको कवर करेगी, इंश्योरेंस उसको कवर करेगी। इसी प्रकार बताया गया उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति में वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी जिनकी राज्य बीमा की पॉलिसियां दिनांक 1 अप्रैल 2026 को परिपक्व हो रही हैं वे सभी पॉलिसियां अब संबंधित राज्य कर्मचारी की मृत्यु तक या फिर अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति होने की तिथि के पश्चात आने वाली माह की 1 तारीख को परिपक्व होंगी। यानी अब कोई कार्मिक है वो बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो अलग बात है, तो वहाँ तक मृत्यु तक रहेंगी और उसके अलावा वो कार्मिक जिस डेट को रिटायर होगा उसके अगली जो 1 तारीख आएगी वहाँ तक ये जो परिपक्व होंगी वहाँ तक ये बीमा कवर है वो देंगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य बीमा पॉलिसी जारी रहने की अवधि में राज्य बीमा प्रीमियम की पूर्ववर्त कटौती जारी रहेगी। यानी वो कटौतियाँ भी जारी रहेंगी रिटायरमेंट का जो अंतिम सैलरी आएगी वहाँ तक, तथा उक्त एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी अवधि में जोखिम वहन रहने के साथ ही अतिरिक्त बोनस का भी लाभ दे होगा। यानी उसको अतिरिक्त बोनस भी उस अवधि के दौरान का मिलेगा। मान लीजिए 10 माह है, 4 माह है, 5 माह है, 6 माह है, जितने का भी होगा। और इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना पृथक से जारी
की जाएगी। अब मान लीजिए कोई कार्मिक है, इस वर्ष है उसका, कोई नवंबर में रिटायरमेंट है, किसी का जनवरी 2027 में रिटायरमेंट है, तो अब उसकी एसआई की कटौती है वो अप्रैल में भी जारी रहेंगी। जो 1 मई को जो सैलरी आएगी उसमें भी उसकी कटौतियां हैं वो जारी रहेंगी। पहले ये 1 अप्रैल को परिपक्व हो जाती थी, तो इसमें ये परिवर्तन है वो किया गया है जो कर्मचारी हित में है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।